मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय अनिल भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और आपके समक्ष अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद परवेश भाई। बहुत ही सम्मान और आदर के योग्य हमारे पत्रकार मित्रों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवादी हूँ। और निश्चित तौर पर ये आप ही हैं जिनके रास्ते से दिल्ली के लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को जब आप आगे बढ़ाते हैं तभी सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है। आज दिल्ली में दिल्ली की विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, कल सत्र का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। जब भी किसी राज्य की विधानसभा का सत्र लगता है तो जन कल्याण, उस राज्य के लोगों का कल्याण, जनहित, उसको ध्यान में रखा जाता है। उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं उस राज्य के, उन पर चिंतन मंथन होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि 2 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का चल रहा है, उसमें दिल्ली के लोगों के जनहित या जन कल्याण के लिए कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में मुद्दे हैं, आप जानते हैं, दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है, परेशानी है। लेकिन दिल्ली की सरकार विधानसभा में शायद विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो पर्यटन चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसको मजबूती देने के लिए ये विशेष सत्र को उन्होंने शायद आहूत किया। हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले जब लखनऊ में थे तो उन्होंने कहा कि जब आप ओमिक्रॉन की स्थिति खराब होती जा रही है, कोविड से दोबारा बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कैसे भरोसा करें दिल्ली के लोग, कैसे दिल्ली का नागरिक भरोसा करे? आपने यही बातें कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले भी की थी। आपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहने की कोशिश की थी कि कोविड को दिल्ली की सरकार ने हरा दिया। दिल्ली के लोगों ने आपको सहयोग किया, दिल्ली के निवासियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी इस निकम्मी सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी आपराधिक लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली ने अपने लोगों को खोया। शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसमें दूसरी लहर के दौरान परेशानी ना आई, क्योंकि आपने जो मेडिकल जर्नल्स इसकी ओर इशारा कर रहे थे, जो एजेंसियां बता रही थी, उन पर लापरवाही बरती। आप कह रहे थे कोई चिंता का विषय नहीं है, हमने तो कोविड को हरा दिया। दिल्ली की कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहते हैं, हम लगातार इनको कह रहे हैं कि आज लगभग तीसरी लहर दिल्ली में आपके दरवाजे पे खड़ी है। हम इसकी चेतावनी पहले भी दे रहे थे, हम अपने लोगों को आशंकित नहीं करना चाहते, लेकिन दिल्ली की सरकार के रवैये से लोग फिर से डर महसूस करने लगे। आपने जिस तरह से ट्रीट किया कोविड-19 की दूसरी लहर को, जिस तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा, आप आंकड़ों में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन पत्रकार भी इस बात के गवाह है। आप जागरूक जिम्मेदार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात निकल के आई कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई थी उस समय। और आज जब तीसरी लहर की आशंका है, लगभग ओमिक्रॉन के केस दिल्ली में इतना स्पीडली बढ़ रहे हैं, तो आज आप दिल्ली की विधानसभा में कोई चर्चा नहीं कराएंगे इसमें? इतने गंभीर विषय पे
आपने दिल्ली की विधानसभा में चर्चा में विषय ही नहीं रखा आपने कोविड को और कोविड-19 के हालात को। आप बताते विधानसभा में, भरोसा देते विधानसभा के पटल से कि दिल्ली की सरकार ये कर रही है, लेकिन आपने तो एक बार भी एक शब्द भी चर्चा नहीं की। क्या चर्चा आप कर रहे हैं दिल्ली की विधानसभा में? आप विशुद्ध रूप से राजनीतिक हित साध रहे हैं। दिल्ली के लोग परेशान हैं। आबकारी नीति आपने दिल्ली के लोगों